20 मार्च 2025 दिन गुरुवार और अभी समय लगभग 11:57 और हम हैं इको पर्यटन केंद्र टाटामारी पर। टाटामारी एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो अपनी भौगोलिक विशिष्टता एवं प्राकृतिक सौंदर्यता के चलते देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है। ये जो टाटामारी है, टाटामारी के नीचे जो घाटी और जंगल है, वहाँ से जो प्राकृतिक दृश्य दिखता है उसे देखने के लिए ही लोग आते हैं और घंटों घंटों यहाँ पर निहारते रहते हैं इस घाटी की प्राकृतिक सौंदर्यता को। आइए, आज हम जो दृश्य देख रहे हैं निश्चित बहुत ही दुखी कर देने वाला है और चिंतित कर देने वाला है। आइए देखिए, ये जो दृश्य दिख रहा है, पूरा जंगल धधक रहा है, आग ही आग, बहुत दूर तक फैल चुका है आग और धुआं से भरा पड़ा हुआ है पूरा एक घाटी। ये जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से बाएं ओर की कई जो दृश्य है और बहुत दूर दूर तक ये आग फैली हुई है। हमने जब यह दृश्य देखा तो इसकी तत्काल सूचना केशकाल वनमंडल के उप वनमंडल अधिकारी श्रीमती सुषमा नेताम को हमने दिया और उन्होंने तुरंत यहाँ पर अपने मातहत कर्मचारियों को और जो फायर वाच का काम कर रहे हैं, आग बुझाने में लगे हुए हैं, उनको ज़रूर भेजा है। लेकिन जितनी दूर दूर तक ये क्षेत्र फैला है, कई जगहों पर से ये आग धधक रहा है, तो जो संख्या में भेजा गया है जितने लड़कों को आग बुझाने के लिए, लगता है उन्हें घंटों घंटों तक उनको मशक्क़त करना होगा और आग को बुझा पाना फिलहाल संभव नहीं लगता, लेकिन निश्चित ही देर सवेर यह आग बुझा ली जाएगी। गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में हम जिधर भी जाते हैं देखते हैं बस्तर में आग लगा दिया जाता है और जंगल धधकते रहता है, जलते रहता है और जंगल जलने से वहाँ पर के पेड़ पौधे की हरियाली वो जलते ही हैं। साथ में वहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, वन्य प्राणी रहते हैं, उनका भी बसेरा चला जाता है और पेड़ों से जो गिरने वाले उनके बीज हैं, जो भविष्य में बरसात में अंकुरित होते और फिर से जंगल बढ़ता, जिसमें बहुत ही कीमती वन औषधियाँ भी रहती हैं जिनकी देश और दुनिया में बहुत डिमांड है और जो बहुमूल्य हैं, ऐसी चीज़ें सब नष्ट हो जाती हैं। वन्य प्राणी जीव जंतु भी नष्ट होते हैं और अपूर्णीय क्षति होती है जिसका दूरगामी दुष्परिणाम हम सबको देखना पड़ता है। वन विभाग के द्वारा और जागरूक लोगों के द्वारा हमेशा लोगों में यह जागरूकता पैदा की जा रही है कि कहीं पर भी आप जंगल में जलता हुआ सामान न छोड़ें और कहीं पर भी ये आग न फैलने दें और जहाँ पर भी लोगों को आग दिखता है वो जंगल में, तो उसे आग बुझाने का कार्य करें और सहयोग करें। फिर भी जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। अक्सर यह देखा गया है, लोग अभी महुआ बीनने के लिए जाते हैं और पत्तों के बीच में महुआ जब टपकता है तो उसे उनको संग्रहित करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो लोग आग लगा दिया करते हैं और वही आग जंगल में फैलने का कारण बन जाता है और जंगल नष्ट हो जाता है। अभी तेंदूपत्ता बूटा की कटाई भी चल रहा है, उस समय भी लोग जाते हैं और उसके चलते भी जंगल में आग लगता है और राह चलते भी लोग बीड़ी सिगरेट पीने वाले या जंगल में घूमने जो जाते हैं, एक माचिस की तिनका या आग लगा देते हैं और देखते ही देखते आग अपनी चपेट में ले लेता है हरे भरे जंगल को। हम सबका यह नैतिक दायित्व और फर्ज बनता है कि हम अपनी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त यह अनमोल धरोहर को बचा कर रखें। कहीं पर भी हम
कोई असावधानी न करें, जंगल में आग न लगने दें, ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे ये हमारी वन संपदा नष्ट हो। और जहाँ पर भी हमें दिखता है कि जंगल में आग लगा हुआ है, तो जितना हो सकता है यथासंभव प्रयास करें उस आग को बुझाने का और उसको फैलने से रोकने के लिए। हम सभी से अपील करेंगे कि आप अपने आसपास क्षेत्र में जहाँ पर भी हो, अपने जंगल को बचा कर रखें, आग न लगने दें, न आग लगाएं, और कहीं पर आग लगा हुआ दिखे तो उसे ज़रूर बुझाएं। यह आप सबसे अपनी धरोहर को बचाए रखने के लिए आप सबसे विनम्र अपील है। हम भी दुखी है ये घाटी की आग को देखकर, लेकिन हमसे इतनी दूरी पर है जो आग लगा हुआ है कि हम खुद भी वहाँ पर पहुँच पाने में अभी फ़िलहाल असमर्थ हैं और निश्चित हमें उम्मीद है कि वन विभाग कमला तक यह संदेश चला गया है और इस आग को बहुत जल्दी ही काबू में ले लिया जाएगा। धन्यवाद।